हेलो एवरीवन, मेरा नाम विद्यासागर यादव। सागर एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कल हम पढ़ाए थे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। आज उसके आगे हम बताने जा रहे हैं। आज मेरा दूसरा क्लास है। आज हम पढ़ेंगे इकाई का अंक। इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होता है, ठीक है। इकाई का अंक जैसे मान लीजिए कह दिया जाए 153, इसमें इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक क्या है? 3। इकाई का अंक इसमें क्या है? 3। इसी तरह दे दे 1 2 3 4 के पावर 21, इसमें कह दिया जाए इकाई का अंक कितना है। जैसे सिंपल छोटा में दे दे कि 5 का पावर 2 इक्वल कितना होगा, तब 5 × 5 इक्वल 25। यानी इसमें इकाई का अंक पूछ दे तो कितना होगा, इसमें होगा 5। लेकिन हमें बताना है 1234 का पावर 21 में इकाई का अंक कितना है। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, 1234 गुणे 1234 कितना बार करना पड़ेगा? 21 बार, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। ऐसे तो हो नहीं पाएगा। लेकिन 5 का पावर 2 है तो ये सिंपल है, 5 गुणे 5 हम 2 बार कर देंगे तो 25 आ जाएगा। 25 में जिसमें लास्ट वाली संख्या इकाई का अंक होगा यानी 5 लिख दिए। लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, इसी के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। देखिए देखिए संख्या होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक। इतनी संख्या होती है। तो कोई भी संख्या आएगी इकाई का अंक के जगह पे या तो 0 आएगी या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 5 6 7 8 9, इकाई का अंक इसी में से कोई आएगा, ठीक है। चलिए इतने अंकों के बारे में हम जान लेंगे, जबकि आसानी हो जाएगी हमें पहचानना या बताना इकाई का अंक कितना होता है। फिर इसको देखिए 3 भागों में बांट लीजिए। पहले 0 1 5 6, ठीक है। ये 4 एक तरफ, बाकी बचेगा क्या 9 और 4 एक तरफ, ठीक है। बाकी बचा 2 3 5 हो गया, बचा कितना 7। 1 2 3 4 5 6 7 यानी बचा 8, उसको लिख लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए इस 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। 3 भागों में बांटेंगे तो आसानी हो जाएगा हमें जानना, ठीक है। चलिए देखिए कैसे बांटेंगे। जैसे कह दिया जाए कि ये संख्या 1 2 3 5, इसमें इसका कह दिया जाएगा पावर 23 यानी कह दिया जाएगा 1235 के घात 23 में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए इसमें से कोई अंक इकाई का है, देखिए यहाँ पे कितना है 5 जो कि इसमें, यदि 0 आ जाए 1 5 6, इस संख्या में से कोई संख्या लास्ट में रहे, उसका घात कितना हो भी हो, उससे हमें मतलब नहीं है। इसका आंसर जो संख्या रहेगा वही होगा। यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा 5। इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा 5। यदि यहीं पे 1 2 3 6 ये पावर 25 कर दीजिए, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। इसमें भी इकाई का अंक जो लास्ट में संख्या है इकाई की जगह पे, वही इसका इकाई का अंक हो जाएगा, ठीक है। अगला कर दे 1400, इसका घात कर दे 225 कर दे, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। ऑलरेडी देख लिखे हैं 0 1 5 6, जिस संख्या के लास्ट में यानी अंत में, यानी इकाई का अंक 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो, उसमें उसका घात कितना हो गया उससे हमें मतलब नहीं है। हमें संख्या देखना क्या, इस चारों संख्या में से कोई इकाई की जगह पे है। यदि इकाई की जगह पे होगा तो उसका इकाई का अंक वही हो जाएगा। इसमें इकाई की जगह पे क्या है 0, इसीलिए इसका मान कितना होगा, इकाई का अंक कितना होगा 0, ठीक है। उसी तरह दे दे के घात 35, ठीक है। कभी इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक देखिए 0 1 5 है, यदि 1 है तो इसमें इकाई का भी अंक क्या हो जाएगा 1 ही होगा। यानी इससे ये है कि यदि जिस संख्या या जो भी दी हुई संख्या है उसके घात से हमें मतलब नहीं है, ये देखना है उसका इकाई का अंक कितना है। यदि 0 हो 1 हो
5 हो, 6 हो, इसमें से कोई संख्या हो तो ऑलरेडी उसका आंसर लिख देंगे कि यदि 0 रहेगा तो उसका आंसर कितना होगा, इकाई का अंक कभी भी आएगा तो 0 ही आएगा। 1 होगा तो 1 वाले का इकाई का अंक कितना आएगा, 1 ही आएगा। 5 का इकाई का अंक 5 लास्ट में रहे तो उसका क्या हो जाएगा, इकाई की जगह पे 5 ही होगा। ठीक है, चलिए दूसरा देख लीजिए। 9 और 4, 9 और 4 हो तब तो क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए लास्ट में क्या हो, 9 और हो। ठीक है, इसके लिए दो प्रोसेस होता है, इसको दो रूप में देखा, एक होता है सम, दूसरा देखा जाता है विषम। ठीक है, इसके लिए सम और विषम देखा जाएगा। जैसे कह दिया जाए पावर 22। ठीक है, ये कौन सी संख्या, घात इसका क्या है, सम है। तो यदि सम रहेगा, जैसे यहाँ पे कह दिया जाए 4 का घात 2, तो 4 गुणे 4 इक्वल कितना होता है 16, यानी इकाई का अंक कितना आ रहा है 6। तो यदि घात कभी भी जिसके इकाई का अंक यदि 4 हो या 9 हो, लास्ट में क्या इकाई का अंक क्या है 4, इसका घात देखें, घात कितना है, सम है। यदि सम रहेगा तो इसका आंसर कितना आएगा 6। यदि वही विषम रहे, 21 क्या है, ये विषम संख्या, यदि इसका घात विषम हो और इकाई का अंक कितना हो 4 हो, तब इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, यानी जिस भी दी हुई संख्या में यदि इकाई का अंक 4 हो, यदि घात सम हो तो आंसर कितना आएगा 6। यदि विषम हो यानी घात कितना हो विषम हो, यानी पावर क्या हो विषम हो, तो उसका आंसर कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह कर दिया जाए कि 2 के घात 25, इसका ऑलरेडी कर दिया जाए इसका मान कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, अभी बताया घात देखना, घात क्या है विषम संख्या, यदि विषम संख्या है तो आंसर कितना आएगा 6, कभी भी आएगा तो क्या आएगा 6 ही आएगा। ऑलरेडी इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा, यदि 9 हो तब क्या करेंगे, यानी 2 5 6 9 के घात 21, ये भी क्या है एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या है, कभी विषम संख्या रहेगा तो 9 डायरेक्ट लिख देंगे, कितना 9, यानी 9 लिख देंगे। ठीक है, यदि सम रहे 24 है, ऑलरेडी बोल रहे कितना 24, ये क्या है एक सम संख्या, सम संख्या है तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1 आंसर आएगा। ठीक है, यदि विषम रहे तो 9 और सम रहे तो कितना 1, ये किसके लिए है, यदि इकाई का अंक 9 हो तब, यानी 9 हो तब। ठीक है, यदि 4 हो तो क्या होगा 4 हो, यदि विषम हो तो 6 और सम हो यानी 2 3 4 इक्वल 22, यानी सम होते आंसर कितना आएगा 4 और विषम हो तो कितना आएगा 6। यानी इन दोनों संख्या, यदि इकाई का अंक इन दोनों संख्या में से कोई रहे, यदि 4 रहे विषम रहे तो 6 और सम रहे तो कितना आएगा 4 आएगा। यदि इस संख्या में यानी 9 रहे लास्ट में, यानी इकाई की जगह पे 9 हो, यदि घात कितना हो विषम हो तो कितना आंसर आएगा 9, और यदि सम हो घात कितना हो सम, तो इसके लिए आंसर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, यानी 1 आएगा। चलिए अब बची हुई संख्या को देखते हैं। बची हुई संख्या क्या है, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6। इसके लिए क्या स्वयं यही संख्या आती है, यानी 0 रहेगा तो 0, 1 रहेगा तो 1, 5 रहेगा तो 5, 6 रहेगा तो 6। दूसरी बताए हैं 9 और 4, 9 4 के लिए, यानी 9 के लिए सम रहे तो 1 और 9 के लिए विषम रहे तो कितना 9 होगा। ठीक है, दूसरा यदि 4 के लिए यदि सम हो तो सम के लिए कितना होगा 6 और विषम के लिए कितना हो जाएगा, विषम के लिए 4। यहाँ दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए इतना इसके बारे में जान गए, 0 1 5 6 और 9 4 के बारे में। बची हुई संख्या जो भी है उसके बारे में देख लेते हैं। अब बची हुई संख्या क्या है, 0 हो गया, 1 हो गया,
5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया और 9 हो गया। बची हुई संख्या क्या है? 2, 3, 7 और 8। ठीक, ये संख्या है। इसके लिए कोई रूल, इसके लिए सिंपल एक रूल है। ठीक है, चलिए देखिए बता रहे हैं। ठीक है, 2, 8 और 2 25। ठीक है, ये दे दे 282 का घात 25 में इकाई का अंक क्या होगा? देखिए ना इसमें 0 है, ना 5 है, ना 6 है, ना 9 है, ना 4 है क्या? इकाई का अंक कितना है? 2, यानी 2 है, तब क्या होगा? चलिए इसके लिए सिंपल है, इसका घात रख लीजिए। घात कितना है? 25 यानी 25 है। इसको सिंपल 4 से क्या कर दीजिएगा? भाग दीजिएगा। 4 6 24, बचा कितना? 1। शेष कितना बचा? 1। जो भी शेष बचता है इसके इकाई वाले अंक को रख के उतना घात कर दिया जाता है। यानी 2 के घात हुआ कितना? 1। 2 के घात 1 का मतलब 2 गुणे 1 यानी 2 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2। यदि यहीं पे 26 हो जाए यानी 282 के घात 26 यानी 282 के घात 26 कह दीजिए इसलिए इकाई का अंक क्या होगा? तो इसके लिए भी कुछ नहीं करना। क्या करना है? यहाँ पे घात को लिख लेना। घात कितना है? 26। इसको 4 से भाग देना। 4 6 24, बचा कितना? 26 में से 24 गया, बचा 2। अब 2 को यहाँ ले लेना है, इसी इकाई का अंक को 2 लिख लेना है। इसका घात कितना करना है? 2 यानी 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 बराबर 4। इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 4। इसी तरह कोई भी संख्या हो, चलिए देख लेते हैं दूसरी संख्या। ठीक, कहते 2 से 33 के घात 43 यानी 43 में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? ठीक है, चलिए देखिए इसमें ना 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है, ना 9 है, ना 4 है, बस है क्या? 3 यानी इसमें इस संख्या में से है। तो इसके लिए क्या अभी बताया है कि जो भी घात होगा उसको लिख लीजिए और इसको कितने से भाग दिया जाएगा? 4 से। 4 से भाग दें, 4 दाम में 40, बचा कितना? 3। जो शेष बचता है उसी को इस इकाई वाले अंक का घात कर दिया जाता है। यानी 3 के घात कितना? 3 यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिके 9, 9 त्रिक 27। 27 में इकाई का अंक क्या है? 7। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इकाई का अंक कितना होगा? 7। ठीक है, चलिए देखिए अब सबसे बड़ी रह गई बात यह है, आप लोग ये सोचते हैं कि आखिर में 4 क्यों? 4 कहाँ से आ रहा है जिससे भाग दिया जा रहा है? चलिए देखिए 4 को समझा रहे हैं, 4 कहाँ से आ रहा है। चलिए देखिए सिंपल ले लीजिए 7। 7 के घात यदि 1 हो तो इसका आंसर कितना होगा? 7। 7 का घात 2 होगा, 7 7 49 यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 9। कितना है? 7 7 49, 9 7 63 की 3 80 6 यानी इकाई का अंक क्या जाएगा? 6 यानी 7 के घात 4 हो। 7 के घात 4 हो तो 7 तरीके का यानी आ जाएगा 1। ठीक है, यानी इकाई का अंक 7 आएगा। यदि 2 घात रहे तो 9, 3 घात रहे तो 3, 4 घात रहे तो कितना? 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा देख लीजिए यानी 7 का 7 और 7 2 यानी 7 × 7 7 यानी 49 यानी 9 इकाई का अंक हो जाएगा। 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 59, 9 से 33 यानी 3 हो जाएगा। बाकी बचा 3 गुणे 7 7 7 21 यानी कितना हो जाएगा? 1 यानी इकाई का अंक यदि 4 रहे तो कितना हो जाएगा? 1 और 3 रहे तो 3, 2 रहे तो 9 और 1 रहे तो 7। ठीक है, इसके बाद यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 यानी 4 के बाद यानी चौथे अंक के बाद यदि इसका घात 7 के घात 5 किया जाए तो फिर रिपीट होना स्टार्ट कर देगा। फिर कितना हो जाएगा? 7 और 7 का घात यदि 6 रहे तो कितना होगा? 7 के बाद क्या आ जाएगा? 9। उसके बाद से यदि 7 के घात 7 रहे तो कितना आ जाएगा?
9 के बाद क्या है 3, यानी 3 आ जाएगा। 7 के बाद यदि 8 हो तो कितना आ जाएगा 1। यानी हर एक संख्या में चौथे अंक के बाद क्या होता है आपका रिपीटेड संख्या होती है, इसीलिए इसी 4 से भाग दिया जाता है। तो आज आपका क्लास ओवर होता है। ठीक, चलिए अगले फिर भी मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स।